Hello everyone, this is Richa. In this video, we will start with the chapter number 2 of maths, that is polynomials. So, basically, what do you mean by polynomials? This we will do in this chapter. Poly means many and nomial means terms. That means many terms. So, our first question arises is, what do you mean by term? कोई भी कंपोनेंट जिसमें ये तीन चीज़ें होती हैं, कोफिशिएंट, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट, दिस इज नोन एज टर्म. जिसमें भी ये तीन चीज़ें मिलके एक यूनिट बनती है, दैट इज ऑल टर्म. नाउ ये वेरिएबल क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, आप सब बच्चों को पहले से पता है. लेट मी रिकॉल यू वंस अगेन. वेरिएबल वो होता है मैथ्स में यूनिट जो कभी भी हम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. एनी क्वांटिटी दैट कैन बी चेंज्ड विद इन द कॉन्टेक्स्ट. ये हम कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, कोई भी नोटेशन ले सकते हैं, अल्फ़ा, गामा, बीटा, एनीथिंग व्हाट वी वांट टू टेक. वेरिएबल कैन बी एनी नोटेशन. कोफिशिएंट, सेकंड क्वेश्चन कम्स इज व्हाट इज कोफिशिएंट. सो कोफिशिएंट जो भी हम वैल्यू अपने वेरिएबल से पहले लगाते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी कोई भी हमारे वेरिएबल से पहले, बिफोर दी वेरिएबल हम यूज करते हैं, दैट इज द कोफिशिएंट. नाउ कम्स द एक्सपोनेंट. एक्सपोनेंट का दूसरा नाम होता है पावर. आप सबको ये पहले से पता होगा. दैट मीन्स ये वेरिएबल हमारा कितनी बार मल्टीप्लाई करा जाएगा, ये हमें एक्सपोनेंट डिफाइन करता है. इफ इट इज रिटन 3, दैट मीन्स एक्स विल बी मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स. इफ इट वुड बी 2, दैट मीन्स एक्स को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक दिस, एक्स मल्टीप्लाई एक्स. हियर इट इज 3 टाइम्स, सो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को. दिस इज डिफाइंड हियर एज वेल. सो प्लीज फोकस. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन कम्स कि हम इसको टर्म कैसे कह सकते हैं. मैम आपने तो 3 को भी यहाँ पे टर्म लिख रखा है, पर इसमें तो कोई भी वेरिएबल नहीं है, इसमें तो सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म है जिसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं. दिस कैन बी योर क्वेश्चन. सो हाउ वी कैन जस्टिफाई दिस थिंग. 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0. और आप सबको पता है एक्स की पावर क्या 0 क्या होता है, 1. दैट मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 3x की पावर 0, वेयर 3 इज कोफिशिएंट, x इज वेरिएबल एंड 0 इज द एक्सपोनेंट. सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल क्लियर. अब इन सबसे ऊपर हमने जो मिलके पढ़ा उससे हम ये कह सकते हैं पॉलिनोमियल एक सीरीज है जिसमें टर्म्स होती हैं, और टर्म्स में क्या होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सपोनेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. और हम पॉलिनोमियल को किससे डिफाइन करते हैं, p ऑफ x से. यानी p ऑफ x, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x वेरिएबल है, x की जगह पे हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं. p ऑफ y लिखते हैं, दैट मीन्स वो ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल y है. सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनोमियल. नाउ वी विल डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. अब जैसे पॉलिनोमियल वर्ड है, पॉली वर्ड से आपको मैथ्स में शायद पॉलीगन्स भी याद आ रहा होगा. आप सब बच्चों ने पढ़ रखा है व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीगन्स. पॉलीगन्स बेसिकली ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, हेक्सागन, हेप्टागन, पेंटागन, ऑक्टागन, दीज ऑल आर पॉलीगन्स. बट इन सबके कुछ स्पेसिफिक नेम भी दिए हुए हैं हमने. लाइक जिस भी फिगर की 5 साइड्स होती है दैट इज पेंटागन, किसी भी फिगर की 3 साइड्स होती हैं दैट इज ट्रायंगल. लाइकवाइज हमने पॉलिनोमियल्स में भी टर्म्स के बेसिस पे कुछ नाम दिए हुए हैं, दैट वी विल डिस्कस हियर. मोनोमियल, फर्स्ट इज मोनोमियल. मोनोमियल इटसेल्फ मीन्स सिंगल. मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, 1. सो कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म होगी हम उसको बोलेंगे मोनोमियल. जिस भी टर्म पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होंगी, बिकॉज बाय मीन्स 2 होता है, तो जिस भी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, बायनोमियल. हम कोई भी पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं, 1 टर्म है, 3 टर्म है, किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे, इस ऑपरेशन के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे. जहाँ पे भी 2 टर्म्स के बीच में कोई ऑपरेशन प्लस माइनस यूज होगा तो हम बता पाएंगे इसमें 2 टर्म्स हैं. जैसे इसमें 1 टर्म है 4x और इसमें 1 टर्म है 9. सो इट इज अ बायनोमियल. नाउ कम्स टू ट्राइनोमियल. ट्राई इटसेल्फ मीन्स 3 होता है. दैट मीन्स कोई भी पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होंगी दैट वी वी कॉल एज trinomial. Like here it is 3x square is 1 term, 2 term and 3. There are 3 terms, so it is a polynomial with 3 terms, so it is known as trinomial. अब इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, हमें मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल तो पता चल गया, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, बट मोर देन 3 टर्म्स किसी भी पॉलिनोमियल में होगी उन सबको हम सिर्फ और सिर्फ
पॉलिनॉमियल ही बोलेंगे। नाउ द अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कम्स इज व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अब हम डिस्कस करेंगे डिग्री का क्या होता है पॉलिनॉमियल में। तो कोई भी हाईएस्ट पावर पॉलिनॉमियल की जो होती है उसे हम डिग्री बोलते हैं। अब हाईएस्ट पावर, पावर इज द अदर नेम ऑफ एक्सपोनेंट, दिस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। दैट मीन्स इस वाले पॉलिनॉमियल में 4x² + 9x + 6 पॉलिनॉमियल जो है वो पॉलिनॉमियल डिग्री 2 का है, क्योंकि यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है। सो हेयर द पॉलिनॉमियल इज हैविंग डिग्री 2 बिकॉज दैट इज द हाईएस्ट वन। नाउ कम्स टू second example here, 8x + 7x की पावर 4 + 4x² + 5. So here it is a polynomial of degree 4. Why 4? यू में से कि यहाँ तो फर्स्ट पे 1 लिखा है, यहाँ 2 है, यहाँ 4, ये रीअरेंज करना पड़ता है हमको। रीअरेंज करके व्हाट वी विल गेट 7x की पावर 4 + 4x² + 8x + 5. देन वी विल कम टू नो कि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है वो x की पावर 4 है। पूरे के पूरे सीरीज में जो भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की होगी हमें वही पिक करनी है, फर्स्ट टर्म पिक नहीं करनी है। सो मेक इट पॉइंट दैट यू हैव टू टेक द हाईएस्ट डिग्री। नाउ अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स। कितनी टर्म्स हैं तो हमारे पॉलिनॉमियल्स के क्या क्या नाम होते हैं। लाइकवाइज अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री भी तो डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है ना, कोई 1 डिग्री का है, कोई 2 डिग्री का, 3 डिग्री का। ऑन दैट बेसिस वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स। सो फर्स्ट कम्स द कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट इटसेल्फ से हमें नाम समझ आ रहा है, 1 2 3 4 5 ऐसे कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जो होगी, कांस्टेंट वैल्यू हमेशा जो होगी वो एक पॉलिनॉमियल होगा जिसकी डिग्री क्या होगी, 0। अभी जैसे एक एग्जांपल में मैंने टर्म के आपको एक्सप्लेन किया था, लाइकवाइज दैट वाज द कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। सेकंड कम्स द लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल वो पॉलिनॉमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है। एग्जाम्पल 2x + 4, इधर x की पावर 1 है, सो इट इज़ अ लीनियर पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज जो पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलते हैं, विच मीन्स 3x² + 6x + 7, हेयर x की पावर 2 है। हाईएस्ट डिग्री जो होती है उससे हमने नाम डिफाइन किया हुआ है बेसिकली। नाउ कम्स टू क्यूबिकल पॉलिनॉमियल। कोई भी पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 3 होगी उसको हम क्यूबिकल पॉलिनॉमियल बोलेंगे। हेयर इट इज 8x की पावर 3 इज द हाईएस्ट डिग्री, सो इट इज नोन एज क्यूबिकल पॉलिनॉमियल। नाउ कम्स टू बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ऐसा कोई पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 4 होगी उसको हम बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। इधर हमारे पास 9x की पावर 4 है और इससे सब छोटी हैं, जितनी भी वेरिएबल हैं उसकी डिग्री छोटी है, दैट इज वाई हाईएस्ट डिग्री इज 4 एंड इट इज नोन एज बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब हमें जो ध्यान रखने वाली इन सब में चीज़ है वो ये है कि कोई भी पावर जब भी हम देखेंगे अपने पॉलिनॉमियल में तो वो एक होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर यू ऑल नो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0, राइट। उसमें कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू या फिर डेसिमल वैल्यू नहीं होनी चाहिए पावर में। अगर वो पावर में फ्रैक्शनल या डेसिमल वैल्यू देगा दैट मीन्स वो पॉलिनॉमियल नहीं है। लाइक इन दिस नोट ये देखो 2x की पावर 1/2 + 4, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। पॉलिनॉमियल की डिग्री जो होगी दैट शुड बी होल नंबर। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर इज जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल। जीरोज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। जीरोज वो वैल्यूज होती हैं हमारे पॉलिनॉमियल की जिससे हम उसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर 0 आए। दैट मीन्स ये एक हमारे पॉलिनॉमियल का सोल्यूशन है बेसिकली। कोई भी पॉलिनॉमियल का जो सोल्यूशन आता है मीन्स जो सॉल्यूशन करके वैल्यू आई उसको हम उस पॉलिनॉमियल में अगर पुट करके देखें तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए, तभी इसको बोलते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल। तो वो हमारी जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को उस पॉलिनॉमियल में डालने से आंसर 0 आता है, तो वो क्या हो गया हमारे पॉलिनॉमियल का 0, क्योंकि वो हमारे पॉलिनॉमियल को 0 बना रहा है, तो इसलिए इसका नाम हमने जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल रख दिया है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया है, कोई भी एक पॉलिनॉमियल ले लिया हमने, x² + 3x + 2, it can be quadratic, it can be biquadratic, cubical, linear, any polynomial we can take। अब हमने इसमें देखा हमने x की वैल्यू -1 ली, -1 लेने से हमने देखा इसको सॉल्व जब हम करेंगे x की जगह -1 वैल्यू पुट करो आप, x की जगह -1 पुट किया तो -1 की पावर 2 + 3 × x की पावर 3 × -1 + 2, so what comes out
-1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 1, then 3 multiply -1 is -3 plus 2, so 2 plus 1 is 3, 3 minus 3 is 0. दैट मीन्स हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, तो -1, अब ये ध्यान से समझना है, हम -1 जो है -1 को बोलेंगे दैट दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, -1 जो है दैट इज द जीरो ऑफ अवर पॉलिनोमियल। इसी को ही हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है यहाँ पे, zeros of a polynomial are those values of x, x की वो वैल्यू जिस पे हमारा पॉलिनोमियल 0 होता है, for which the polynomial px is always 0. और we can say that ये न्यूमेरिकल टर्म में x is equal to a, जैसे यहाँ x is equal to -1 हमने लिया था, is a zero of the polynomial, इसको मैंने जीरो बताया ना, इसको जीरो बोलते हैं, is a zero of the polynomial px if p of a is equal to 0, जैसे कि यहाँ पे p of -1 जो था हमारा 0 आ रहा था, यहाँ p of -1 से हमारी वैल्यू 0 आ रही थी, -1 मतलब हमने x की जगह -1 की वैल्यू पुट कर दी पूरे पॉलिनोमियल में और हमारा आंसर 0 आ गया, दैट मीन्स -1 इज द जीरो ऑफ अवर पॉलिनोमियल। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है। नेक्स्ट कम्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जो हमारे सोल्यूशन आए हैं उसको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दिस वी विल स्टडी नाउ। ये भी डिपेंड करता है हमारा पॉलिनोमियल कितनी डिग्री का है, उसके अकॉर्डिंग हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। सो फर्स्ट कम्स द लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो हम उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम कंसिडर करते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल 2x + 4 और हम उससे x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। जब भी हम ग्राफ लेते हैं तो उस पर जो पॉलिनोमियल होगा वो हमेशा हमें y एक्सिस पे लेना है। y एक्सिस पे इसलिए लेंगे बिकॉज हम पॉलिनोमियल को 0 कंसिडर करके चलते हैं हमेशा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। सो हमने y एक्सिस पे पॉलिनोमियल ले लिया तो x एक्सिस पे हम उसकी वैल्यूज़ लेंगे, यानी जीरोज़ जो है हम वो कंसिडर करेंगे बेसिकली। सो हमने जब इसको 0 के साथ रखा 2x + 4 = 0 बिकॉज y हमने 0 लेना है, तो x की वैल्यू क्या आ गई -2। अब x -2 है और y 0 है, तो ये प्लॉटिंग तो आपने, इट माइट हैपन दैट यू हैव लर्नड इट अर्लियर ऑल्सो, x कोऑर्डिनेट हमारा -2 है और y 0 है, तो हमें ग्राफ पे क्या प्लॉट करना होता है, पहले x कोऑर्डिनेट आता है फिर y कोऑर्डिनेट आता है, दैट मीन्स -2, 0, दिस इज x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज y कोऑर्डिनेट, राइट। -2, 0 को ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए -2 x एक्सिस पे और 0 यहाँ पे है। जब भी y 0 होता है तो हमेशा x एक्सिस पे पॉइंट आता है और जब x 0 होगा और y की वैल्यू होगी तो हमेशा y एक्सिस पे आएगा, ये ध्यान रखना है। सो दिस इज द पॉइंट -2, 0। इसमें लीनियर इक्वेशन है और तो कोई भी हमारे पास वैल्यू नहीं है, सो इट विल बी ओनली अ स्ट्रेट लाइन। हमने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी है जो कि एक स्ट्रेट लाइन ऐसे हमारी ड्रॉ हो गई है, राइट। So the graphical representation of a linear polynomial will always be a straight line, हमेशा वो straight line ही होगी क्योंकि ये x एक्सिस को जो है एक ही पॉइंट में कट कर रही है। आप ध्यान दीजिए, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है लाइन x एक्सिस को और किसी पॉइंट में नहीं कट कर रही। आपको y एक्सिस को नहीं देखना, ध्यान से समझें, y एक्सिस को नहीं देखना क्योंकि ये x एक्सिस को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, दैट मीन्स इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही जीरो है। और हमें ये भी पता है कि जो भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा डिग्री 1 का उसका सिर्फ एक ही जीरो होगा, राइट। नाउ कम्स टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू लीनियर पॉलिनोमियल ओनली। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंसिडर करेंगे, लेट इफ सपोज x² + 2x - 2। क्वाड्रेटिक मीन्स जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है पॉलिनोमियल की, तो हमने वही कंसिडर किया है यहाँ पे। जब हमने इसको कैलकुलेट किया, व्हाट वी गेट, x² + 4x - 2x - 8 = 0। आई थिंक दिस यू ऑल नो हाउ इट कम्स, ये मिडल टर्म स्प्लिट किया है हमने। द फाइनल आंसर इज x = -4, 2। दो वैल्यूज हमारे पास x की आ गई, दैट मीन्स y तो हमको पता है कि हमें हमेशा y एक्सिस पे पॉलिनोमियल को लेना होता है जिसकी वैल्यू 0 होती है, जो हमने लीनियर में पढ़ा। सो द क्वेश्चन कम्स इज, अब इस पे दो पॉइंट हमें प्लॉट करने हैं, -4, 0 एंड 2, 0 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। अब इसको प्लॉट करने के लिए हमने ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया, वैल्यूज पुट करी हैं। सो हेयर इट इज -4, 0 एंड इट इज 2, 0। 2 हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये यहाँ पे आएगा। और हमने देखो ये जो पॉलिनोमियल है उसको y एक्सिस कंसिडर किया है, यहाँ ध्यान से देखें। सो हेयर
द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगी वो हमेशा एक पैराबोला शेप की होगी। ये यू टाइप जो शेप बनती है, यू टाइप शेप को हम पैराबोला बोलते हैं। ये यू वाली शेप को, ऐसे हो यू, ऐसे हो, ऐसे हो, किसी भी डायरेक्शन में जब यू फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। जब भी पैराबोला फॉर्म होगा तब दैट मीन्स वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में ही कट करना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे। दिस शोज कि इस इक्वेशन के 2 जीरोज हैं क्योंकि वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में कट कर रही है, राइट। अगर वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स में कट नहीं करेगी दैट मीन्स इट डज नॉट हैव 2 जीरोज, यानी उसके 2 सोल्यूशंस नहीं हैं। नाउ कम्स टू क्यूबिक पॉलिनोमियल। इट इज़ क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको पता है जिसकी डिग्री 3 होनी चाहिए, हाईएस्ट डिग्री। तो हमने वही एक इक्वेशन कंसिडर कर ली, इसको वाई एक्सिस पे लिया, वाई 0 लिया, तो हमने x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करी, x की वैल्यूज़ कैलकुलेट करी हमने, तो हमें पता चला x की वैल्यूज़ 3 जो आ रही हैं वो है -1, 1 और 2। ये 3 वैल्यूज़ है जब हमने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया। तो अब हम अकॉर्डिंग टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन 3 जीरोस को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर पे, -1, 0, 1, 0 एंड 2, 0, राइट। हमने वही पॉलिनोमियल को वाई एक्सिस कंसिडर कर लिया है और बाकी हम प्लॉटिंग करेंगे एक्स एक्सिस पे। सो -1, 0 को प्लॉट किया हमने तो यहाँ पे आएगी वैल्यू, राइट। ये हो गई -1, 0, दिस इज 1, 0, दिस इज 2, 0। Hence, all the cubic polynomial will always form a sigmoidal shape. Sigmoidal curve किसे बोलते हैं? जो S टाइप का कर्व होता है। S टाइप का कर्व मीन्स यहाँ पे S शेप फॉर्म हो रही है ऐसे करके, दिस इज सिग्मोइडल कर्व। ये S शेप हमारी ऐसे भी फॉर्म हो सकती है, 2 इधर और 1 पॉइंट इधर एक्स एक्सिस पे। जब 3 पॉइंट्स पे कट होगा दैट मीन्स इट हैज़ 3 जीरोज एंड हैविंग सिग्मोइडल शेप। सिग्मोइडल शेप को हम बोलते हैं S शेप। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है वो ये है, कोई भी ग्राफ अगर लेट इफ सपोज आप कहो ये भी तो एक पैराबोला दिख रहा है हमें इस रिमार्क में, दिस इज ऑल्सो अ पैराबोला, नो डाउट। और पैराबोला हमेशा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए पैराबोला तो ठीक बात है, बट ये हमारा एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा। ध्यान से देखें, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक तो पॉलिनोमियल हो सकता है बट एल्जेब्राइकली इसके जो हमारी वैल्यूज हैं वो रियल जीरोज नहीं होंगे। दैट मीन्स इसका कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी जीरो नहीं है। इट इज हैविंग नो जीरोज। बहुत ध्यान से देखें क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इसका कोई भी जीरो नहीं है। सो हमें बेसिकली फोकस एक्स एक्सिस पे रखना है। इसका एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है x² + 2 = 0, जिसके रूट्स जो हैं ±√2 आएंगे। दैट मीन्स इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन पॉलिनोमियल्स, राइट। सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, यहाँ पे भी एक पैराबोला है। अगेन इट इज अ पैराबोला बट इट इज टचिंग द एक्स एक्सिस ओनली ऑन वन सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट पे टच कर रहे हैं। जो हमने पहले देखा था वो हमारे 2 पॉइंट्स पे टच हो रहा था। बेसिकली पैराबोला इस शेप में था, यहाँ पे एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट एक्स एक्सिस का टच होने का, बट हियर कम्स ओनली 1 टचिंग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। सो बेसिकली इसमें क्या होगा, when 1 point is there that means this quadratic polynomial is only having 1 zero, सिर्फ और सिर्फ इसका एक जीरो होगा। और यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो दोनों जीरोज निकले थे उनकी वैल्यू ही सेम आई होगी। ऐसे भी बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हमारे पास होते हैं जिनकी वैल्यू सेम होती है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, हियर द कर्व इज कटिंग द एक्स एक्सिस ऑन 1, 2, 3 and 4 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। दैट मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल हैविंग 4 जीरोज। और 4 जीरोज या कोई पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है उसको हम बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था। सो ये कोई बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके पास 4 जीरोज हैं क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो अब ये बहुत सिंपल हो गया है आपके लिए कॉन्सेप्ट। सो यू नीड टू फोकस ओनली ऑन हाउ मेनी टाइम्स द कर्व कट्स द एक्स एक्सिस। सो बेसिकली आपको एक्स एक्सिस पे अपना फोकस रखना है जब भी आप ग्राफ को सॉल्व करेंगे। नाउ कम्स द एक्सरसाइज 2.1। द ग्राफ्स ऑफ y = px आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल px। कोई भी हमें px पॉलिनोमियल के ग्राफ गिवन है, हमें px की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता बट हमें ग्राफ दिखा रखा है
फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। हर एक केस में अब सिर्फ हमें ये कैलकुलेट करके बताना है कि इस ग्राफ के कितने जीरोज होंगे। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी फॉर यू नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन में एक्स एक्सिस पे हमने फोकस किया, कर्व कहीं पे भी टच नहीं हो रहा। जो हमारा कर्व है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, हमें दिख रही है ये स्ट्रेट लाइन है, बट इट इज नॉट एट ऑल टचिंग द एक्स एक्सिस। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल का कोई भी जीरो नहीं है, राइट। सो सेकेंड कम्स the curve like this, it is touching the x axis in one point. You are very much visible, ये for one point पे ही touch कर रहा है, तो इसका 1 0 होगा. It is very easy and recognizable, you can check. Third comes the polynomial. Here it is cutting the x axis in 3 points, 1 2 and 3. That means it is having 3 zeros. So basically इसका मेन कंसर्न ये है कि हमें अपना फोकस x एक्सिस पे रखना है. कर्व जितनी बार भी कट कर रहा है एक्स एक्सिस को उतने हमारे जीरोज होंगे. दिस इज द मेन कंसर्न वी हैव टू चेक. सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.1. आई होप आप सबको समझ आया होगा. आई विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन अदर वीडियोज नाउ. थैंक यू.